आज का टॉपिक है अनेक आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है किसी निकाय पर, निकाय है अनेक कणों के समूह को या अनेक आवेशों के समूह को निकाय कहते हैं। किसी निकाय पर अनेक आवेश हों तो हमने आवेश मान लिए, ये मान लिया हमने Q1, ये मान लिया Q2, Q3 सो ऑन Qn। ये कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, किसी निकाय पर अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, हमने एक बल ले रखा है Q1, केवल Q1 आवेश ले रहे हैं। आप Q2 पर ले सकते हैं, Q3 पर ले सकते हैं, सो ऑन Qn पर ले सकते हैं, किसी पर भी ले सकते हैं। तो ये कहता है अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर किसी निकाय पर अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों द्वारा, जैसे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये हो जाएगा हमारा F12 वेक्टर, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल हमारा हो जाएगा F13 वेक्टर, और इसी प्रकार Qn के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा हमारा F1n वेक्टर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी निकाय पर अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों द्वारा, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F13 वेक्टर, सो ऑन Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल F1n वेक्टर। तो कहता है क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर किसी निकाय पर अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका जो स्टेटमेंट है वो है, किसी निकाय पर अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इसके सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। माना किसी निकाय पर, माना किसी निकाय पर n आवेश हैं, n आवेश Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn है। चित्र भी बनाते हैं इसका। हमने मान लिया, ये हमने Q1 मान लिया, इसको मान लिया हमने Q2 मान लिया, इसको हमने Q3 मान लिया, सो ऑन इसको हमने Qn मान लिया। माना किसी निकाय पर n आवेश Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn हैं। Q1 पर बल ज्ञात करना है। क्या करना है, Q1 पर बल ज्ञात करना है। Q1 पर क्या करना है, बल ज्ञात करना है। माना Q1 का Q2, Q3 सो ऑन Qn के सापेक्ष, माना लिखते हैं, माना Q1 का Q2, Q3 सो ऑन Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश। हम Q1 का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें Q1 पर ही बल ज्ञात करना है, इस पर बल ज्ञात करना है। अगर आप Q2 लिखेंगे तो फिर Q2 का लिखेंगे, और Q2 पर बल ज्ञात करना है तो आप क्या लिखेंगे, Q2 पर बल ज्ञात करना है। माना Q2 का Q1, Q3 सो ऑन Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः। अब देखो क्या क्या होंगे, Q1 का Q2 के सापेक्ष होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा R12 वेक्टर, Q3 का कितना होगा R13 वेक्टर, और Qn का क्या होगा R1n वेक्टर। क्रमशः हमने क्या कहा, R12 वेक्टर, R13 वेक्टर, सो ऑन R1n वेक्टर है। माना
किसी निकाय पर n कण Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn है, जहाँ Q1 पर बल ज्ञात करना है। माना Q1 का Q2, Q3 सो ऑन Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम R12 वेक्टर, R13 वेक्टर सो ऑन R1 वेक्टर है। तो Q2 के कारण Q1 पर कूलाम बल कितना हो जाएगा? किसके कारण है? Q2 के कारण, मतलब 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर इक्वल टू हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, भाई परिमाण कितना होगा R21 वेक्टर का, R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R12 कैप। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार Q3 के कारण Q1 पर कूलाम बल, Q3 के कारण है 3 F13 वेक्टर हो गया, इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R13 कैप। सो ऑन लिखेंगे तो Qn के कारण, मतलब 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल हमारा निकला F12 वेक्टर, Q3 का निकला हमारा F13 वेक्टर। अब किसके कारण है? Qn के कारण F1n वेक्टर। तो लिखेंगे Qn के कारण Q1 पर कूलाम बल F1n वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1n वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R1n कैप। हमारा निकल गया Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, सो ऑन Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो लिखेंगे हम आप किससे? तो अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 पर परिणामी बल कितना हो जाएगा? अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता था? उस पर लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग लगने वाले बलों के, 2 के कारण लगने वाला बल F12 वेक्टर, 3 के कारण F13 वेक्टर, सो ऑन n के कारण F1n वेक्टर, सभी के क्या होता है? सदिश योग के बराबर होता है। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। F12 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, F13 की यहाँ से, F1n की यहाँ से, तो पुट करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R13 कैप प्लस सो ऑन करके आगे चलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R11 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R1n कैप। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं F1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने कॉमन ले लिया और हमने Q1 को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका बच रहा है कितना? Q2 बट्टे R12 मॉड का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 मॉड का स्क्वायर R13 कैप प्लस सो ऑन Qn अपॉन R1n मॉड का स्क्वायर R1n कैप।
तो हम इसको सबको करके हम इसको सिग्मा के पद में लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 सिग्मा लिखते हैं हम यहाँ पर सिग्मा आई बराबर 2 से लेके एन तक, कहाँ से 2 से लेके एन तक, तो हम लिखेंगे क्यू आई अपॉन R1I वेक्टर का स्क्वायर R1I कैप। ये हमने इसको लिया स्मॉल में, मतलब छोटे रूप में लिख दिया। हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो देखेंगे पहले से, सबसे पहले अनेक आवेशों के बीच जो बल है या अध्यारोपण का सिद्धांत, उसका स्टेटमेंट, किसी निकाय पर n आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी निकाय पर अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेश, ये जो अन्य आवेश है Q2 Q3 सो ऑन Qn, अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग लगने वाले बल, इसके कारण लगने वाला बल F12 वेक्टर, इसके कारण F13 वेक्टर, इसके कारण F1 अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब इसके सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। माना किसी निकाय पर n आवेश Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn है, Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn है। Q1 पर बल ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है? Q1 पर बल ज्ञात करना है। माना Q1 का Q2 Q3 सो ऑन Qn के सापेक्ष तीसरी R12 वेक्टर, R13 वेक्टर सो ऑन R1n वेक्टर है। तो Q2 के कारण Q1 पर रखने वाला बल F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R12 कैप। और इसी प्रकार Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q1 पर कूलाम बल F13 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर R13 कैप। इसी प्रकार Qn के कारण, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 परिणामी बल क्या होता है? कुल बल अन्य आवेशों में अलग अलग लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर। सबका हमने सदिश योग कर दिया। तो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस सो ऑन F1n वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमने इन सब की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। F12 की वैल्यू यहाँ से पुट की, F13 की यहाँ से, F1n की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमने Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लिया, सब में कॉमन था ये, और बाकी को हमने अंदर रख दिया और उसको हमने क्या दिया? सिग्मा के रूप में। सिग्मा मतलब इस सब का क्या है? जोड़ है। सिग्मा का मतलब कहाँ से कहाँ? आई के 2 से लेके n तक के पद, जो आई है, आई की जगह हम पहले 2 रखेंगे, भी प्लस करके 3 रखेंगे, सो ऑन n तक जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत समाप्त हुआ। धन्यवाद।